हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक क्या है, एक टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है 8 मीटर है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग, और इसके सामने जो है, इस बिल्डिंग के सामने एक क्या है, टावर है इधर। ठीक है, तो जब हम क्या करें, इस पर से कोई बंदा जो टावर पर बैठ के जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है एंड बॉटम को देखता है तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब इस बिल्डिंग को टॉप को देखता है तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, जब सेम यहीं से टावर के टॉप से ही, लेकिन अब इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना फॉर्म हो रहा है, वह फॉर्म हो रहा है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि इस टावर का हाइट कितना होगा, इस टावर का हाइट कितना होगा और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इस टावर का हाइट कितना होगा और बिल्डिंग और टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, टावर का हाइट कितना होगा, इस बिल्डिंग के बीच का स्पेस कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, और पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे नेमिंग पहले कर देता हूँ। तो सबसे पहले ABCDE। ठीक है, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं ये लाइन हमारा L हो गया, तो CL लाइन पे और AB लाइन, तो CL लाइन और AB लाइन को देखेंगे तो AC लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए CL लाइन और ED लाइन को, CL लाइन और ED लाइन को देखेंगे और EC क्या है इसमें, ये दोनों CL और DE लाइन दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और C क्या है, ट्रांसवर्सल है। डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब करेंगे क्या, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल इस टावर की हाइट और इसके बीच का डिस्टेंस। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो देखिए ABC ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए AE इक्वल होगा BD के, BD के इक्वल होगा कितना के, ये भी 8 तो ये भी 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर एक मीटर है, देख लेते हैं, मीटर है, तो ये भी आपका मीटर हो गया। उसके बाद देखिए आपका AB क्या इक्वल होगा ED के, ऑफकोर्स, तो AB इक्वल होगा ED के, कितना मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, और BC को मान लेते हैं y, यह हमारा x, ये भी x तो ये भी x और ये y। तो BC कितना हो गया, BC इक्वल टू y हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/V, डेट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन 30 मान लेते हैं, 1030 इक्वल टू P/B। P फॉर क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC है। ठीक है, BC, और बेस क्या है यहाँ पे हमारा, ये बेस है कौन सा, AB है। ठीक है, AB। तो उसके बाद देखते 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। BC कितना है, BC जो है y है, BC y है, और AB कितना है, AB x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते x इक्वल टू y√3, ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।
अब इन ट्रायंगल सी डी ई, देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है। तो सी डी ई ट्रायंगल में तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1040 इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी, दैट मीन्स सी डी बाई डी ई, ठीक है। तो 1045 इक्वल टू P, P कितना है, तो P हमारा P बाई बी, P फॉर परपेंडिकुलर कितना है, सी डी है, और B कितना है, बेस, दैट मीन्स ई डी है, ठीक है। तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, P सी डी कितना है, तो सी डी जो होता है आपका सी डी, देखिए ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा, तो y प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 8 बाई ई डी कितना है, x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो हमारा ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे भी क्या है, x इक्वल टू वाई इंटू रूट 3 है, और यहाँ x इक्वल टू वाई प्लस 8 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो उसका RHS भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, y√3 इक्वल टू वाई प्लस 8, ठीक है, यही ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y√3 माइनस y को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, देन 8, तो आपका हो गया, तो y कॉमन कर लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1, कैसे, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू इतना आ गया, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, तो y इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 कितना हो गया, तो 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई, देखिए यहाँ पे है आपका, मान लेते a है और ये b है, a और b, a इंटू बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो वहीं तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 1, तो 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, 2 से 8 4 बार में कैंसिल, तो y इक्वल टू 4 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 प्लस 1, तो y इक्वल टू जो होता है 4 इंटू 1 प्लस 1.732 प्लस 1, तो 2.732, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 इंटू जो होता है 4 इंटू 2.732 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.928 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर क्या था, हाइट ऑफ द टावर जो था वह जो था आपका था BC प्लस BD, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या था, हाइट ऑफ टावर था BC आपका CB प्लस BD, ठीक है। CB कितना है, CB जो है आपका y है, यह 10.928, BD कितना है 8 है, कितना हुआ 18.928 मीटर, ठीक है। ये निकल गया हमारा हाइट ऑफ द टावर निकल गया। अब हमें निकालना है टावर और बिल्डिंग का बीच का डिस्टेंस, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा DE है, तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग क्या है, तो ये आपका है DE, ED मान लेते हैं, ED है, तो x माना गया था, x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू आपका हो गया कितना, x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो y कितना है, तो y आपका कितना है, तो y आपने निकाला था 10.928 प्लस 8, तो यह भी आपका हो गया 18.928 आ गया, ठीक है, मीटर।
तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।